नंदगांव की तंग गलियों में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें कहानियां कहती थी, एक छोटी सी झोपड़ी में श्रीमती जानकी अपनी जिंदगी के अंतिम दिन काट रही थी। उनकी आंखों में एक खामोशी थी जो एक टूटे हुए सपने की निशानी थी। उनके इकलौते बेटे अजय का सपना। अजय बचपन में बहुत होनहार था। स्कूल में उसकी गिनती सबसे तेज बच्चों में होती थी। जानकी अम्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी थी ताकि वो एक दिन बड़ा आदमी बनकर नाम रोशन करे। लेकिन हाई स्कूल के बाद अजय की संगत बदल गई। वो देश विरोधी विचारधारा वाले एक गुट से जुड़ गया जो युवाओं को बरगलाकर उन्हें समाज और देश के खिलाफ भड़काता था। धीरे धीरे अजय ने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से उस गिरोह में शामिल हो गया। उसकी महत्वाकांक्षा पढ़ाई लिखाई से हटकर गिरोह का सरगना बनने की हो गई थी। अपने तीखे भाषणों और हिंसक कारनामों से उसने जल्द ही गिरोह में अपना दबदबा बना लिया। लोगों के लिए वो अजय भाई था, एक ऐसा शख्स जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था। लेकिन जानकी अम्मा के लिए वो सिर्फ उनका खोया हुआ बेटा था। अजय को देश विदेश घूमने का बहुत शौक था। वो कभी कश्मीर की वादियों में नजर आता तो कभी गोवा के तटों पर। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती थी, जिनमें वह अक्सर अपनी महंगी गाड़ियों और दोस्तों के साथ दिखता था। लेकिन इन सब के बीच उसकी मां की सेहत और खुशहाली उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जानकी अम्मा अकेले रहती थी। अपनी दवाइयों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब भी कोई गांव का व्यक्ति अजय से उनकी मां के बारे में पूछता तो वो बड़ी चतुराई से झूठ बोलता। मेरी मां का बहुत ध्यान रखता हूं, उन्हें हर महीने पैसे भेजता हूं, उनकी सारी जरूरतें पूरी करता हूं। वो लोगों को दिखाता था कि वो अपनी मां का बहुत ख्याल रखता है, जबकि हकीकत में उसने अपनी मां को जीते जी अकेला छोड़ दिया था। झूठ बोलना उसकी रग-रग में बस चुका था। एक बार जब जानकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हुई तो गांव वालों ने अजय को फोन पर सूचित किया। अजय ने बड़े बेपरवाही से कहा, अरे, अम्मा की तबीयत तो कभी भी खराब हो जाती है। मैं अभी एक जरूरी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। वो जानता था कि उसकी मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसे अपनी छवि और घूमने फिरने की आदत ज्यादा प्यारी थी। वो लोगों को दिखाता रहा कि वो मां के प्रति बहुत चिंतित है, लेकिन उसकी चिंता केवल दिखावा थी। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन जानकी अम्मा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। जब अजय को उनकी मृत्यु की खबर मिली तो वो तुरंत गांव लौट आया। लेकिन ये कोई शोक की यात्रा नहीं थी, बल्कि अपनी छवि को बचाने का एक और प्रयास था। वो अपनी मां के मृत शरीर के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा ताकि लोग उसे एक आदर्श बेटा समझें। उसने मीडिया को बुलाया और उनके सामने झूठे आंसू बहाए। उसने कहा कि वो अपनी मां को कितना प्यार करता था और कैसे उनके लिए वो सब कुछ करता था। उसकी बातों और दिखावे से गांव के कुछ लोग तो प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोग जो हकीकत जानते थे वे बस खामोशी से सिर झुकाए खड़े रहे। वे जानते थे कि एक मां की ममता का मोल कोई नहीं चुका सकता, और अजय ने केवल अपने स्वार्थ के लिए उस ममता का गला घोंट दिया था। ये कहानी सिर्फ अजय की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। जानकी अम्मा तो चली गई, लेकिन उनकी कहानी नंदगांव की हवाओं में हमेशा जिंदा रहेगी, ये बताने के लिए कि दिखावा करने वाले लोग चाहे कितना भी झूठ बोल ले, सच हमेशा सामने आता है।